हो सकता है कि स्पीच ना हो, लैंग्वेज ना हो, लैंग्वेज भी मिसिंग हो, स्पीच भी मिसिंग हो, लेकिन कम्युनिकेशन हर एक में मौजूद होता है। बच्चा किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे आपने इतने सवाल नहीं पूछने, आपने सिर्फ कमेंट करना है व्हाट। हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्पीच से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी। आज की इस वीडियो में हम स्पीच, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन की बात करेंगे। कुछ पेरेंट्स आते हैं और वो पूछते हैं हमारा बच्चा कब तक ठीक होगा, हमारे बच्चे की लैंग्वेज, स्पीच कब तक आएगी। ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बच्चा 2 से 3 साल का है, उसके कुछ इनिशियल साउंड्स हैं, उसके फ्यू वर्ड्स हैं, अगर उसके फॉर एग्जांपल 100 वर्ड हैं तो उसके स्पीच आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी स्पीच इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तो अगर आपका बच्चा 6 साल का है, उसके इनिशियल साउंड्स ही नहीं है, ठीक है, तब बच्चे के स्पीच आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो वहाँ पे आप स्पीच थेरेपी को रोक दें और आप साइन लैंग्वेज पे बच्चे को डाल सकते हैं। उसके बाद अक्सर मदर्स का क्वेश्चन होता है हमारा बच्चा 1 घंटे के लिए स्पीच थेरेपी में जा रहा है, बहुत ही अच्छे स्पीच थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस नहीं मिल रही, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। तो यहाँ पे ये बात है, बच्चा स्पीच थेरेपिस्ट के पास 1 घंटे के लिए जा रहा है। हमारे पास अगर यहाँ पे 4 घंटे के लिए बच्चा होता है ना, तो उसमें से वो 1 घंटा ही स्पीच थेरेपी करता है। स्पीच बच्चे की स्टिमुलेट हो रही है 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे बाकी का 12 घंटे, 8 घंटे बच्चा सो जाता है, बाकी के 12 घंटे बच्चा आपके पास है। अगर वो सारे वक्त में बच्चा साइलेंस में और नॉन वर्बल बिहेवियर में गुजारेगा तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट किस तरह से आएगी। ये बात आपको पूछता है कि क्या बच्चा अपने बड़े बहन भाइयों से स्पीच, लैंग्वेज सीखेगा या घर के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनसे स्पीच और लैंग्वेज सीखेगा। देखें, स्पीच एंड लैंग्वेज सीखने के लिए इमिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे की अटेंशन पे काम हो रहा है, अगर बच्चे का अटेंशन है, वो किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस से कर लेता है और इमिटेट कर लेता है साउंड्स को या एक्शंस को, तो बच्चे के चांसेस हैं कि वो सीख लेगा। लेकिन अगर बच्चे की अटेंशन ही नहीं है, बच्चे का फोकस ही नहीं है, वो किसी चीज़ को बैठ के कर ही नहीं सकता, वो इमिटेट नहीं कर रहा, तो फिर बच्चे में बहुत कम चांसेस हैं उस तरह से स्पीच लेगा। उसके लिए आपको स्पीच थेरेपीज़ या घर पे करवानी पड़ेंगी या आपको सेंटर भेजना पड़ेगा बच्चे को, ठीक हो। अभी हम स्पीच, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। स्पीच क्या है? स्पीच कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं जो कोई भी कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करता है। उसके बाद लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज, इंग्लिश भी लैंग्वेज है, उर्दू भी लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज भी तो एक लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज में स्किल्स कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज में एक रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है और एक एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है। रिसेप्टिव लैंग्वेज होती है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है बच्चे की, बच्चे ने क्या अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। अगर आप बच्चे को कह रहे हैं सिट डाउन, वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, तो ये रिसेप्टिव लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है। अब देखिए, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है कि बच्चा क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अगर बच्चे को बॉल चाहिए, ठीक है, तो वो बॉल के या किसी भी तरह से बता रहा है, तो वो उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, ठीक हो गया। तो अगर बच्चा बोल के कुछ एक्सप्रेस कर रहा है अपनी नीड्स को, अपनी डिज़ायर्स को, तो वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में आ जाती है। तो यहाँ भी बात ये है। उसके बाद कम्युनिकेशन एक अम्ब्रेला है जिसमें मैसेज रिसीव भी होता है और दिया भी जाता है, ठीक है। इसमें स्पीच भी आ जाती है, लैंग्वेज भी आ जाती है, नॉन वर्बल क्यूज़ भी आ जाती हैं, हैंड जेस्चर्स भी आ जाते हैं, इसमें सारा कुछ आता है। ऑटिज़म के साथ जो बच्चे हैं या डेवलपमेंटल डिले के साथ जो बच्चे हैं, हो सकता है कि स्पीच ना हो, लैंग्वेज ना हो, लैंग्वेज भी मिसिंग हो, स्पीच भी मिसिंग हो, लेकिन कम्युनिकेशन हर एक में मौजूद होता है। बच्चा किसी ना किसी तरह से कम्युनिकेट करता है, या तो वो हाथ खींचता है, ठीक है, हाथ खींच के लेके जाता है, बहुत ज़्यादा रोता है, इन अप्रोप्रिएट वे में कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अपनी डिज़ायर को बताना चाह रहा होता है इन अप्रोप्रिएट वे में, ठीक हो गया। जब हम आई प्लान बनाते हैं ना, तो उसमें स्पीच को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है और पेरेंट्स भी आते हैं, उनका भी यही होता है कि स्पीच बच्चे की आनी चाहिए। इसलिए स्पीच में जो जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बच्चे की हेयरिंग होनी चाहिए। स्पीच के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है? हेयरिंग। आपने बच्चे का हेयरिंग टेस्ट करवाना है, वो सुन पा रहा है या नहीं, सबसे पहले चीज़ तो ये होगी। उसके बाद बच्चे का अटेंशन और फोकस होना चाहिए। आप बच्चे को आवाज़ दे रहे हैं, वो अवॉइड करके इधर उधर देख रहा है, तो बच्चे का अटेंशन और फोकस होना चाहिए। उसके बाद बच्चे में
में इमिटेशन स्किल्स होनी चाहिए कि वो आपके साउंड्स को, आपके एक्शंस को कॉपी कर सके। ठीक हो गया। बच्चे में फ्यू वर्ड्स, फ्रेजेस कुछ होना चाहिए स्पीच लाने के लिए। ठीक हो गया। स्पीच डेवलपमेंट में ये चीज़ें इंक्लूड हैं। ठीक हो गया। टिप्स और ट्रिक्स की बात करूँगी कि किस तरह से स्पीच लानी है। आप हमेशा स्पीच लाने के लिए एक लैंग्वेज और शॉर्ट इंस्ट्रक्शन, छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करेंगे। छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे सेंटेंसेस में बच्चे से बात करेंगे और एक ही लैंग्वेज में बात करेंगे। ये ना हो कि बाबा इंग्लिश बोल रहे हैं, मामा उर्दू बोल रही हैं, या दादी पंजाबी बोल रही है, वो कोई उर्दू बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है। इस तरह से बच्चा कन्फ्यूज़ होगा। देखें, बच्चा क्यों कन्फ्यूज़ होगा? टिपिकल जो बच्चा होता है ना, उसमें ये स्टेमिना होता है कि वो हर तरह की लैंग्वेज सीख सकता है, उसमें हर तरह की इंफॉर्मेशन इनपुट करने की जो सलाहियत है वो होती है। लेकिन एक बच्चा जो डेवलपमेंटल डिले के साथ है, उसके लिए लैंग्वेज को समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टारगेट है। इसलिए इस टारगेट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल आपने बच्चे के लिए नहीं बनाना। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी चीज़ जो कि बहुत से पेरेंट्स करते हैं कि बच्चा खेल रहा है और उससे इतने सवाल पूछेंगे कि बच्चा फ्रस्ट्रेटेड होके रोने लग जाएगा या उसका काम करने को दिल ही नहीं करेगा। मतलब बच्चा खेल रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इतने सवाल पूछेंगे। आपने सवाल नहीं पूछना, बल्कि आपने कमेंट करना है, दिस इज़ अ लेगो, ये लेगो है। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती हूँ कि आप लोग मिस्टेक क्या करते हो। बच्चा इस तरह से खेल रहा है ना, आप लोग इतने सवाल पूछोगे कि बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाएगा। वहाँ पे आपने इतने सवाल नहीं पूछने, आपने सिर्फ कमेंट करना है। बोट, प्लेट, टीथ, डक। ओके, ठीक है। अब आपने यहाँ पे बच्चे को बता दिया, आपने कमेंट करना है। किसी भी वो चीज़ से खेल रहा है, इवन कि आप पानी का उसको गिलास दे रहे हो, आपने कमेंट करना है वाटर। उसके बाद आ जाता है वन अप रूल। अगर बच्चे के इनिशियल साउंड्स हैं, वन वर्ड पे लाएंगे। ठीक है, उसने सिर्फ वन वर्ड बोल। अगर बच्चे की वन साउंड है तो उसको हम टू साउंड्स पे लाएंगे, जिस तरह रेड बॉल, येलो बनाना, ब्लू कार, ये वाले साउंड्स। ठीक हो गया। और अगर बच्चे की 2 वर्ड्स हैं तो 3 वर्ड्स पे हम उसको लेकर आएंगे, 3 वर्ड्स से स्टार्ट करवाएंगे। दिस इज़ अ बनाना, या ये बनाना है। ठीक है, दिस इज़ अ कार, या ये कार है। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम फ्रेजेस जो है वो कंप्लीट करवाएंगे उसके बाद। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक बात ध्यान में रखनी है, वन अप रूल। ठीक है, अगर बच्चा का कोई वर्ड नहीं है ना तो आप वन वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है, और अगर बच्चे का साउंड है, 2 वर्ड है, तो आप 2 वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करोगे। किस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। येलो डक, ठीक है, पिंक बॉट, व्हाइट टीथ, ग्रीन प्लेट। वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पे ये है कि आप जो है बच्चे को वन अप रूल पे लेके चलोगे। यानी कि अगर बच्चे की 1 वर्ड है तो 2 वर्ड्स बोलोगे। ठीक है, अगर 2 वर्ड्स हैं तो 3 वर्ड पे लेके बच्चे को चलोगे। अगर 3 वर्ड्स हैं तो 4 वर्ड्स पे बच्चे को लेके चलोगे। इस तरह से आप स्पीच थेरेपी में काम करोगे। ठीक है, उसके बाद जो टिप है वो है पॉइंटिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक फॉरेन कंट्री में गए हैं। ठीक है, और वहाँ पे कोई आपसे बहुत सी बातें कर रहा है, तो वो आप किस तरह से वो अंडरस्टैंड करोगे? आप तो वहाँ पे और कंफ्यूज हो जाओगे। यही हाल बच्चे का है। बच्चे का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, उसको नहीं पता कौन सी चीज़ क्या है। आपने वहाँ पे देखना है बच्चे का वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का लेवल देखना है, बच्चे के अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। तो वहाँ बच्चे का आपने सोचना है कि बच्चे का माइंड वहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक है। आपने जो भी चीज़ बच्चे को बतानी है, हम सबसे पहले डेली रूटीन से शुरू करेंगे, उसको पॉइंट करवाना है। जब पॉइंट उसको करवाएंगे तो उसको पता चलेगा कि पॉइंट इसको करवाया है तो इसमें कोई ना कोई कनेक्शन है। ठीक हो गया। स्टार्ट करना है तो ठीक है, हमने सबसे पहले पॉइंटिंग बच्चे को करवानी है। कोई भी सबसे पहले हम डेली रूटीन की चीज़ों के लेबलिंग से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले लेबल जो करवाना है वो डेली रूटीन की चीज़ें करवाना है। जो भी अभी इंट्रावर्बल भी हम इसके दरमियान में इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रावर्बल के लिए हम कुछ 2-3 सेंटेंस जो है वो स्पेसिफिक रखेंगे कि वही वाले सेंटेंस जो हैं यूज़ करने हैं और वही वाले सेंटेंस जो हैं वो बोलने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, 1 2 3 go।